हाय गाइस, वेलकम बैक टू फिन लाइफ। आज हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में जिसमें पोटेंशियल हमको काफ़ी दिखता है और एथिकल पैरामीटर्स और हर तरह से कंपनी सॉलिड लगती है हमको। कंपनी की बात करी जाए तो कंपनी का मार्केट कैप अभी 21,612 करोड़ का है। असेट्स कंपनी के पास 24,348 करोड़ के हैं। तो यहाँ पर हमको दिखता है कि असेट्स ज़्यादा हैं मार्केट कैप से। बुक वैल्यू कंपनी की आती है 37.86 रुपीज़ पर शेयर की और डेट कंपनी में 1,396 करोड़ का है। हम बात कर रहे हैं कंपनी की जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और ये कंपनी अच्छी कंपनी है और काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। स्टेट ओन्ड कंपनी है और एरोस्पेस और डिफेंस के लिए भी काम करती है। इसकी लगभग 9 फैक्ट्रीज़ हैं जो रीजनल ऑफिसेज और पैन इंडिया हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इसमें काफ़ी प्रोडक्ट्स ये डेवलप करती है और मैन्युफैक्चर करती है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का बेस्ट बात ये है कि ये वन ऑफ द कंपनीज़ है जो बहुत मेजरली डिफेंस सेक्टर में है, और मेजरली डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स इसी कंपनी को मिलते हैं। तो एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में इसके लिए काफ़ी बेनिफिट्स रहते हैं, जो बहुत अच्छा है। इसलिए इसकी नीश के अंदर घुसना भी काफ़ी टफ होता है, और तभी ये कंटिन्यूसली कंपनी इंक्रीज़ करती चली जाती है, और कंपटीशन बहुत कम है इस सेक्टर के अंदर, क्योंकि इतना आसान नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट वेंचर बहुत सारे हैं, रेगुलेशंस को बहुत पास करना पड़ता है, तभी आप इस स्पेस में एंटर कर सकते हो। कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन्स देखें तो लगभग 14 से 15% का कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन रहता है सेल पर। 2000 कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 1823 करोड़ का, और अर्निंग पर शेयर कंपनी का था 7.49 का। कंटिन्यूसली पिछले 5 सालों में कंपनी का अर्निंग पर शेयर ग्रो करा है बाय द रेट ऑफ 8%। इसी तरह प्रॉफिट भी 8% से ग्रो करा है। इस हिसाब से हम देखें, एक्सपेक्ट करते हैं कि 8.09 का इसका अर्निंग पर शेयर आएगा, बल्कि क्योंकि डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा मिलेंगे तो इस हमारे एस्टिमेट से ज़्यादा भी आ सकता है। सिंस आपको पता ही है कि चाइना का वॉर हो रहा है, या फिर ये चाइना के साथ इश्यूज आ रहे हैं और दिक्कतें आ रही हैं, तो इस वजह से कुछ ऐसा हो सकता है कि ये और ज़्यादा इसकी सेल्स इंक्रीज कर जाएं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 11.03 इसकी अर्निंग पर शेयर हो जाएगी। इसके साथ ही आगे देखें हम तो कंपनी का स्टॉक का में लगभग 150 तक पहुंच गया था, जो गिरकर अभी 88 रुपीज़ के आसपास आ गया है। कंपनी का पीई बैंड देखें तो 11.76 और 23.67 के बीच में चलता है। पीई बैंड वो लेवल होता है जिसके बीच में स्टॉक यूजुअली चलता ही चलता है। तो पीई अगर इसके बाहर जा रहा है तो यूजुअली उसी लेवल के अंदर वापस आ जाता है। तो 11.76 और 23.67 पे इसका पीई चलता है। इस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले आने वाले 5 सालों में इसका रेट कहीं ना कहीं 129 से लेकर 261 के बीच में कम से कम हो जाएगा। अगर ऐसा हो सकता है तो ऑन द मैक्सिमम साइड 24% तक का रिटर्न ईयरली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक में। तो इस स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करिए, रखिए, ये आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है लंबे आने वाले समय में। अगले आने वाले 5 साल के अंदर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी हमको सॉलिड लगती है। नियरेस्ट सपोर्ट देखें तो 60 रुपये का सपोर्ट इसने बनाया था लगभग मार्च के महीने में, जहाँ से स्टॉक पलट कर ऊपर चले गया। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं MV गोवटामा, और कंपनी के ऑडिटर्स हैं वो सूरी एंड कंपनी लिमिटेड है। सो कंपनी के बारे में यही बताना चाह रहा था मैं, और कंपनी हमको अच्छी लगती है। अगले आने वाले 5 सालों के लिए ग्रोथ पर्सपेक्टिव बढ़िया लगता है। सो कोई टेंशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में जब भी काम करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आप खुद अपनी नॉलेज बढ़ाएं, क्योंकि अगर आप अपनी नॉलेज इंक्रीज नहीं करेंगे और पता नहीं लगाएंगे कि कौन सी कंपनियां कब लेनी चाहिए, या फिर कुछ किताबें नहीं पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए अपनी, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में नहीं मिल पाएंगे। नहीं तो फिर आप क्या करिए, सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगाइए, स्टॉक मार्केट्स में पर्टिकुलर शेयर्स ना खरीदें। लेकिन अगर आप शेयर्स खरीद रहे हैं तो पढ़ना, अपने आप को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ग्रोथ मिल सकती है, और स्टॉक मार्केट के गेम में आप तभी जीत सकते हैं। क्योंकि 80% लोग पैसा लूज करते हैं मार्केट में, 20% लोग कमाते हैं। उन 20% में से भी 5% ही वो लोग होते हैं जो अच्छे से कमा पाते हैं। नहीं तो बाकी लोग जो 15% जो कमाते हैं 20 में से, वो सिर्फ FD रिटर्न ही निकाल पाते हैं 8-9% तक का। तो इस वजह से पढ़ना, एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक किताब भी बताई थी, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट,
आप उस किताब का लिंक मैं नीचे भी देता हूँ, आप उसको देखिए, पढ़िए, क्योंकि वो बहुत अच्छी किताब है। मैंने सबसे पहली किताब यही पढ़ी थी और इसने मेरे को बहुत हेल्प करा था अंडरस्टैंडिंग करने में, और किस तरह स्टॉक्स खरीदने हैं उस चीज़ में बहुत मदद करी थी। तो आप उसको बिल्कुल अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं, मैं उसका लिंक नीचे दे रहा हूँ। 400-500 रुपये की किताब है, लेकिन एक बार ख़रीद के पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी ऑफ माइंड मिलेगी कि किस तरह मार्केट में इन्वेस्ट करना है, कैसे स्टॉक्स ढूंढने हैं और लॉन्ग टर्म कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि बुक्स पढ़ने से, या फिर उनकी आदत नहीं होती है बुक पढ़ना, लेकिन अगर आप अपने आप को पुल करके बुक पढ़ेंगे, क्योंकि मैं भी काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो बिल्कुल किताबें नहीं पढ़ते थे, मैं खुद भी नहीं पढ़ता था, लेकिन फिर मैंने एक किताब उठाई और फैक्ट बेस्ड किताब ही पढ़ता हूँ मैं, फिक्शन बिल्कुल नहीं पढ़ता, क्योंकि मेरे को फैक्ट बेस्ड किताबें लगती हैं जो आपको हेल्प करती हैं एक्चुअली, और फिक्शन में कोई इतना बेनिफिट नहीं होता है पढ़कर, मतलब लाइफ पर्सपेक्टिव से आपको क्रिएटिविटी और ये सब मिल सकती है, लेकिन वो क्रिएटिव लोगों के लिए ज़्यादा काम करेगी। तो बस यही है जो मैं बताना चाहता था। इसी के साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और क्योंकि बुक्स इतना इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, तो हम लोग बुक रिव्यूज़ भी लेकर आने वाले हैं अपने चैनल पे, जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे और इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी समझने में भी हेल्प करेंगे। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। कोई भी कमेंट्स हो तो मेंशन करिए। साइनिंग ऑफ, सिद्धांत गोयल फ्रॉम फिनलाइफ। हैप्पी इन्वेस्टिंग।